देखो एक बार फिर से समझ लो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये एक चार्ज रखा है Q, ठीक है, चार्ज रखा है Q। पिछले दो केसेस में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने चार्ज को एक बार रेस्ट में रखा था, एक बार चार्ज को v नॉट वेलोसिटी से इन द x डायरेक्शन में मूव कराया था। अब की बार हम लोग इसको मूव करा रहे हैं y डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v नॉट, विद वेलोसिटी v नॉट। तो अगर ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, किधर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से F इज इक्वल टू कितना लगेगा, बोलो बेटा, F इज इक्वल टू QE। ये फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। एक्सेलरेशन कितना होगा x डायरेक्शन में, फोर्स इन x डायरेक्शन अपॉन मास, जो कि है QE अपॉन m। बोलो समझ में आया, ये समझ में आया, ठीक है। तो ये बताओ वेलोसिटी कितनी होगी इसकी x डायरेक्शन में, ux इंटू ax इंटू टी, ux प्लस ax इंटू टी। अब बताओ ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, y डायरेक्शन में है इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, x डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्या है, जीरो। यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, vx इज इक्वल टू ux हो गई जीरो, ax क्या हो गई, QE बाई m इंटू टी, ये हो गई इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज किस तरफ भागेगा, x डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी से, QE t बाई बट्टे m। और इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, बोलो, स्ट्रेट लाइन, क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से इसकी ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन है। अब हम मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं, ध्यान से सुनना। अब क्या निकालेंगे अमान, अब बताओ मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Fm इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। सभी बच्चे बताएं चार्ज किधर जा रहा है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है, 90। तो यहां क्या लिखोगे, Q और वेलोसिटी कितनी है इनिशियल, v नॉट, वेलोसिटी कितनी है v नॉट, b और साइन एंगल कितना है 90। अब बताओ साइन की वैल्यू, 90 की वैल्यू बताओ, जलालुद्दीन बताओ, साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्या आ गया QV नॉट b, ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स। अब की बार आप देख पा रहे हो, अब की बार मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, किधर लग रहा है ये नहीं पता, किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर, वेलोसिटी किधर, तो मैग्नेट फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ। तो अंदर का साइन क्या होता है, क्रॉस या डॉट, क्रॉस, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लगेगा इस चार्ज पे। कुछ समझ में आया। अच्छा ध्यान से सुनना, ये कौन सा डायरेक्शन है x, ये कौन सा डायरेक्शन है y, ये कौन सा डायरेक्शन है अंदर z, कौन सा डायरेक्शन है, सोचो ये चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इस पे क्या लग गया, ये चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा था तो फोर्स लगा अंदर की तरफ, तो इस पे फोर्स लगा तो ये ऊपर जाने के बजाय ऐसे आगे नहीं, इधर अंदर नहीं जाएगा, तो ये अंदर ऐसे गोल गोल क्या करने लगेगा, सर्कुलर मोशन। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये चार्ज क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन, सर्कुलर। तो इसका रेडियस क्या बनेगा बताओ, R इज इक्वल टू एम वी नॉट बाई क्यू बी। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा ये बताओ, तो ये सर्कुलर मोशन किस एक्सिस पर करेगा, कौन से प्लेन पर करेगा, वाई, देखो वाई पे जा रहा था, फोर्स किधर लगी अंदर, तो वो अंदर ही वाई जेड प्लेन पे ऐसे गोल गोल घूम नहीं जाएगा, तो कौन से प्लेन पे घूम रहा है, वाई जेड प्लेन। तो ये सर्कुलर मोशन किस प्लेन में हो रहा है, वाई जेड प्लेन पे हो रहा है, कौन से प्लेन पे, और ये स्ट्रेट लाइन पे मूव किस एक्सिस पे कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। कौन से एक्सिस पे मूव कर रहा है भाई, ये देखो फोर्स किस एक्सिस पे लग रहा है, एक्स एक्सिस पे।
ये वाला फोर्स किधर लग रहा है? अंदर की तरफ, जिसकी वजह से इसमें चार्ज जाके कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर। और कौन से प्लेन पे करेगा? वाई जेड प्लेन पर। और स्ट्रेट लाइन वाला फोर्स किधर लग रहा है? एक्स एक्सिस पर। मतलब कुछ समझे? मतलब ये यहां पे गोल गोल घूमते घूमते आगे भी बढ़ेगा। मतलब ये दोनों फोर्सेस की वजह से इसका ट्रेजेक्ट्री कैसा निकलेगा? हेलिकल। बोलो समझ में आया है कि नहीं? तो अब की बार इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? हेलिकल होगी। कैसी होगी? हेलिकल। तो हेलिकल होगी कि नहीं होगी बताओ? मतलब अब की बार ये चार्ज जो है ऐसे वाई जेड प्लेन में घूमते हुए किधर बढ़ेगा? आगे, स्ट्रेट लाइन में। तो इसका पाथ कैसा दिख रहा है? हेलिकल। जरा एक बात ध्यान से सुन लो, एक मिनट, एक बात ध्यान से सुन लो। पिच क्या बताया था? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम। देखो ये सर्कुलर और ये सर्कल के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, यही तो पिच है। ये पिच नंबर 1, ये पिच नंबर 2, ये पिच नंबर 3। तो ये पिचेस ही तो है। अच्छा, तो ये क्या सारी पिचेस कांस्टेंट रहेंगी अब की बार? ये क्या सारी पिच बराबर रहेंगी? बराबर रहेंगी। पिच बराबर रहेगी ना? ये एक एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, तो इनकी पिच क्या रहेगी? बराबर रहेगी? नहीं। पूछो क्यों नहीं बराबर? इसलिए नहीं बराबर क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। और उसको एक्सेलरेट कौन करा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स क्या करा रहा है उसको? एक्सेलरेट। तो अब की बार चार्ज हेलिकल मोशन करेगा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन पता है ऐसे नहीं करेगा। तो कैसे करेगा? पता है कैसे करेगा? ये एक बार इतना चक्कर लगाया, ये पास में आया, फिर दूर चला गया, फिर और दूर चला गया। तो देखो इसका पिच क्या है? P1। इसका पिच क्या है? P2। इसका पिच और ज्यादा हो गया P3। तो देखो पिच P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। दिख रही कि नहीं दिख रही है? तो अब की बार ये चार्ज जाएगा तो हेलिकल ऑर्डर में ही, बट इसकी पिच क्या होती जाएगी? मतलब ऐसे देखो, ऐसे घूमा, ऐसे गया, फिर ऐसे घूमा और दूर चला गया, फिर ऐसे घूमा और दूर। मतलब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? मतलब ये पिच क्या कर रहा है? बढ़ाते हुए जा रहा है, ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। आगे किसकी वजह से बढ़ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। घूम क्यों रहा है सर्कुलर पाथ में? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। और ये इसकी पिच डिफरेंट क्यों है? एक्सेलरेशन की वजह से। पिच क्या हो रही? बढ़ती चली जा रही। कुछ समझ में आया वाला पाथ? बोलो आया? तो ये केस नंबर फर्स्ट का तीसरा पार्ट। 2 पार्ट कल बताए थे, तीसरा पार्ट ये है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? कंफर्म? नहीं हुआ? नोट कर लिए? चलिए अब हम लोग केस नंबर 2 देखेंगे, मतलब केस नंबर 1 का ही चौथा पार्ट। अब की बार भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल ही है, जैसा हमारा केस था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना? बट ध्यान से सुनना, पिछली बार पहले केस में क्या था? इसके अंदर रेस्ट पे था। दूसरे केस में पैरेलल मोशन कर रहा था। तीसरे केस में परपेंडिकुलर मोशन कर रहा था। अब की बार क्यू चार्ज किसी एंगल यानी थीटा एंगल पे मोशन कर रहा है। क्या समझे? क्या समझे? क्यू चार्ज किसी थीटा एंगल पर v वेलोसिटी से जा रहा है। कौन सी वेलोसिटी? v नॉट वेलोसिटी। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई? आ गई बात? अब की बार का केस समझ में आया क्या है? अब की बार का सीन ये है कि अब की बार ना चार्ज परपेंडिकुलर जा रहा है और ना पैरेलल जा रहा है। अब की किसी भी एंगल पे जा सकता है, मतलब किसी भी एंगल पे हमने फेंक दिया। सही बात है ना? तो अच्छा, थीटा एंगल पे फेंकोगे तो इधर कौन सी वेलोसिटी आएगी? वेरी गुड, इधर आएगा v नॉट कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा? v नॉट साइन थीटा। अब बताओ ये कैसी वेलोसिटी निकली? परपेंडिकुलर। और ये कैसी निकली? पैरेलल। अब ये बताओ, चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी तो किस वेलोसिटी के लिए फोर्स लगाएगी? परपेंडिकुलर या पैरेलल? पैरेलल के लिए तो फोर्स ही नहीं लगाती। याद आया?
अगर चार्ज पैरेलल फ्लो हो रहा है पर मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स चार्ज पे नहीं लगाती। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज के इस वेलोसिटी के लिए कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी। तो किस वेलोसिटी के लिए लगाएगी? परपेंडिकुलर वाले के लिए, है ना। तो चलो पहले मैग्नेटिक फोर्स की नहीं, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? अरे बालक, कौन सा फोर्स? तो ये बताओ चलो सभी बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा? अरे बोल भी दो, किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर लगेगा? इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो कितना लगेगा? क्यू ई। चलो एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा? क्यू ई बटे एम। चलो वेलोसिटी बताओ एक्स डायरेक्शन में क्या होगी? यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। बोलो सही है? बोलो सही है? बताओ वी एक्स यू एक्स, यू एक्स कितना है? यू एक्स कितना है? यू एक्स वी नॉट कॉस थीटा, पैरेलल वाली देखोगे ना। ये बताओ क्यू ई इस पर क्यू, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्यू ई फोर्स लगाएगी। इसकी ऑलरेडी पहले से कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है एक्स डायरेक्शन में? वी नॉट कॉस थीटा। तो क्या लिखोगे? वी नॉट कॉस थीटा प्लस क्यू ई बटे एम इंटू टी। ये आ गई एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी। अब की बार देखो वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है? क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया या नहीं? कंफर्म? पक्का? बोलो, इतना समझ में आ गया? तो अब की बार देख रहे हो इसकी वेलोसिटी और तेजी से बढ़ रही, कितने टाइम्स? वी एक्स वी नॉट कॉस थीटा, है ना। वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही ना, मतलब अब की बार पिच कांस्टेंट रहेगी और पिच बढ़ेगी। अब की बार पिच और बढ़ेगी, पिच अभी भी वेरिएबल रहेगी। चलो अच्छा, अभी देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? कौन सा फोर्स? चलो बताओ, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी बी साइन चीटा। चलो बताओ, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज कितना है? क्यू। क्या बताओ वेलोसिटी कौन सी रखें? पैरेलल वाली मत रखना, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगी, परपेंडिकुलर के लिए लगेगी। यानी वी नॉट बी साइन थीटा, है ना। वी नॉट साइन थीटा यही लगेगी ना। बोलो समझ में आई बात? साइन 90 की वैल्यू 1। नहीं समझ में आई? देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, बी की जगह क्या लिखोगे? वी नॉट साइन थीटा। बी और साइन थीटा, थीटा कितना है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में? 90। तो यहां 90 लिखोगे या नहीं लिखोगे? बताओ साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो क्या बचा? क्यू वी नॉट बी, ये वाला साइन थीटा बचा कि नहीं बचा? बचा ना। ये चीज नहीं समझ में आती बच्चों को। भाई फॉर्मूला क्या था? क्यू भी साइन थीटा, क्यू का क्यू रखा। वी वेलोसिटी क्या है? परपेंडिकुलर, वी नॉट साइन थीटा। तो वी वेलोसिटी परपेंडिकुलर वी नॉट साइन थीटा रखोगे ना। बी का बी साइन थीटा, थीटा कितना है? 90। साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये बचेगा क्यू वी नॉट बी साइन थीटा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स अब की बार लग रहा है। तो अच्छा अच्छा ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है? एक्स डायरेक्शन में। इसकी वजह से ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। मतलब चार्ज कैसा मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? लगेगा ना। अब किधर लगेगा वो हम लोग देख लेंगे। अगर लग रहा है तो इसका मोशन कैसा होगा? ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? सर्कुलर। कैसी होगी ट्रेजेक्ट्री? अगर ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर है तो कुछ ना कुछ रेडियस भी बनाएगा। तो रेडियस क्या होगी? आर इज इक्वल टू एम बाई क्यू बी इंटू वी। वी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर वी क्या है? वी नॉट साइन थीटा। यही वाली वेलोसिटी रखोगे ना, परपेंडिकुलर वेलोसिटी ही रखोगे ना तुम भाई। तो ये रेडियस आ गई। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो मतलब अब ध्यान से सुनना, इस पे इसकी वेलोसिटी किधर है? इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर। वेलोसिटी किधर है? इधर। फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ। फोर्स किधर लगेगा?
फोर्स किधर लगेगा? ऊपर, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा ना। और इसकी वजह से क्या करेगा ऑब्जेक्ट, क्या करेगा? वाई और जेड प्लेन में फिर से क्या करेगा? सर्कुलर मोशन। और वाई और जेड में सर्कुलर मोशन जब करेगा तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इसको आगे धक्का मारेगा। तो ये जो है पहले सर्कुलर मोशन करेगा, फिर धीरे आगे बढ़ेगा, फिर और आगे बढ़ेगा, फिर और आगे बढ़ जाएगा ऐसे। तो देखो ये पिच क्या है? P1। ये क्या है? पिच P2। ये क्या है? पिच P3। तो अब की बार भी देखो P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। दिखा है नहीं दिखा? पिच क्या हो रही? लगातार बढ़ रही है। क्यों? ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू दिस वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो गेन कर रहा है। अच्छा पिच कब ना बढ़ती? पिच पता है कब ना बढ़ती? जब इसकी जो वेलोसिटी है वो V0 cos थीटा ही होती। अगर इसकी वेलोसिटी केवल ये होती, ये साथ में ना लगा होता, ये ना लगा होता, अगर ये ना लगा होता तो इसकी पिच क्या होती? सेम। इसकी पिच चेंज ना होती। इसकी पिच आगे क्यों बढ़ रही है? ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वजह से पिच क्या हो रही है? बढ़ रही है। बात समझ में आई? तो यहां पे ऐसा तो है नहीं, तो ये हटा दो तुम। जहां इस वेलोसिटी की वजह से इसकी पिच क्या होगी? मतलब वेलोसिटी ज्यादा है, धक्का ज्यादा मार रहा है, तो ये एक बार घूमा तो इसने धक्का मार दिया ज्यादा तो आगे बढ़ गया, और घूमा तो और आगे बढ़ गया, तो पिच क्या होती चली जा रही? बढ़ती चली जा रही। बात समझ में आ गई है नहीं? बोलो बेटा, क्लियर हुआ? अब केस नंबर 2। अब ये केस 1 के 4 पार्ट कंप्लीट। केस 1 में कितने पार्ट थे? 4। समझ में आ गए चारों? देखो सब कॉपी है टू द, वही प्रोसेस है सब में, बस समझने वाली बात है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट। केस 2, व्हेन E इज परपेंडिकुलर टू B। केस 2, E when E is perpendicular to B। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? अब यहां पे एक वर्ड हम लोग सीखेंगे, वेलोसिटी सिलेक्टर का। कौन सा वर्ड सीखेंगे? मतलब एक ऐसी वेलोसिटी सिलेक्ट करके भेजो चार्ज को कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित हो ही ना पाए, वो सीधे जाके सीधे चली जाए स्ट्रेट लाइन में, तो उसे वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। तो उसका एक रेशियो निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। बात समझ में आई? तो इस केस में पता है तुम्हें क्या ध्यान में रखना है? ध्यान से सुनना। इस केस में तुम्हें क्या चीज फोकस करके चलना है, क्या चीज होनी चाहिए पर्टिकुलर, वो कंडीशन होनी चाहिए इस केस के लिए। बी परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, वेलोसिटी, चार्ज की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए इस केस के लिए, कंडीशन है। बी परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के भी, और वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है आपको। इस केस के लिए ये 3 कंडीशन जरूरी हैं। वेलोसिटी जो है चार्ज की वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जब होगी तभी ये केस लग पाएगा। अब ध्यान से सुनना, इधर देखो बेटा, ये एक प्लेट हमने लगा दी। क्या लगा दी? एक प्लेट ये लगा दी, और इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से देखना बेटा, इस प्लेट पर कौन से चार्ज है? इस प्लेट पर कौन से चार्ज है? इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां आती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर फ्लो करके आएगी? पॉजिटिव से किधर से किधर आएगी? बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? और ये प्लेट हम इंफिनिटी प्लेट लेंगे। कैसी प्लेट लेंगे? अच्छा पूछो, इंफिनिटी क्यों ली है आपने? इसलिए लिए है ताकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ये यूनिफॉर्म हो। क्या हो? पैरेलल और यूनिफॉर्म हो। इंफिनिटी में पैरेलल और यूनिफॉर्म कंडीशन मिल जाएगी। बोलो समझ में आया या नहीं आया? इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या रख देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ, मैग्नेटिक फील्ड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? हाँ बिल्कुल है। देखो
ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही, अंदर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं, क्या हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हल्का ज्यादा चला गया तो टूट भी जाएगा तब तो मेरा चूना लग जाएगा। समझ में आएगी नहीं? तो एक बार में मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगी कहे ओह सॉरी गलती से परपेंडिकुलर हो गई मैग्नेटिक फील्ड दूसरा रखा है वो वाला लगा लेंगे, अलग भेज देंगे रखा है ना पुराना वाला भी। हाँ, तो ये बात समझ में आई कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, यस, है ना। अब एक काम करते हैं, इस चार्ज को v वेलोसिटी से अंदर भेजते हैं। कहां भेजते हैं? v वेलोसिटी से अंदर। अब देखो क्या ये वेलोसिटी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, क्या वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है? हाँ, कंडीशन ट्रू। फिर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी आगे है, वेलोसिटी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अब देखो क्या ये भी दोनों परपेंडिकुलर है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, तो वेलोसिटी क्या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? क्या ये तीनों कंडीशन डिटरमाइन कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है? बोलो कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ध्यान से सुनना यहां पे। अब हमें यहां पे तीन कंडीशन, पहले तो एक बात बताओ, अगर ये क्यू चार्ज v वेलोसिटी से अंदर एंटर करेगा तो इस चार्ज पर एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा। पूछो क्यों? क्योंकि इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही? नीचे की तरफ, तो इस चार्ज पे भी फोर्स किधर लगाएगी? नीचे की तरफ। बोलो ये बात समझ में? एफ ई बराबर क्यू ई, नहीं समझ में आई? ये बात कितने बच्चों को आ गई? ये चार्ज क्यू वेलोसिटी से अंदर एंटर करेगा, ये चार्ज क्यू वेलोसिटी से अंदर एंटर करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रही, तो इस चार्ज पर फोर्स भी तो नीचे ही लगाएगी। और कितना फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? एफ। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगाएगा? क्यू ई। बोलो बात समझ में आई इतनी या नहीं आई? इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत, परेशानी? नो, वेरी गुड। अब एक बात ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेगेटिव वाई एक्सिस में लग रहा है। किधर लग रहा है? नेगेटिव वाई एक्सिस में। मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है भाई साहब? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस में लग रहा है। देख रहे हो किधर लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लग रहा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक किधर लगा रहा है फोर्स? नीचे। तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन। अब बताओ वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, 90 डिग्री, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आ गया? क्यू वी बी इन पॉजिटिव वाई एक्सिस। बोलो समझ में आया इतना या नहीं आया? नहीं आया? आया या नहीं आया? इतनी बात कितने बच्चों को आ गई? एक चार्ज हमने v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर फेंका दोनों के, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लगेगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y। कितने बच्चों को इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब इसमें तीन कंडीशन बन सकती हैं। इसमें कितनी कंडीशन बन सकती हैं? तीन। पहली कंडीशन बताओगे आप लोग? हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेटर हो जाए मैग्नेटिक फोर्स से, हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो जाए, मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? क्यू ई ग्रेटर देन क्यू वी बी। तो इस कंडीशन में ग्राफ कैसा जाएगा?
बोलो। तो ये चार्ज ऐसे करके नीचे जाएगा ना, ऐसे करके। ये कैसे जाएगा? ऐसे नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब इसका ग्राफ ऐसे नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? पहली कंडीशन, जब एफ ई ग्रेटर होगा एफ एम से। बोलो समझ में आया? अमान, ये चीज नहीं आई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लो ज्यादा है, मैग्नेटिक फोर्स कम है, तो ये चार्ज का झुकाव किधर होगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो चार्ज नीचे की तरफ जाएगा। ठीक। अच्छा, सेकंड कंडीशन, अगर मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेस देन है मैग्नेटिक फोर्स से, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम है, तो क्या लिखोगे? क्यू ई लेस देन क्यू ई बी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर ज्यादा लगेगा, तो चार्ज ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे नहीं जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा तो ऊपर की तरफ ही जाएगा। अच्छा, ऊपर की तरफ जाएगा तो मतलब ग्राफ कुछ ऐसा नहीं बनेगा, ऊपर की ओर जाते हुए। समझ में आई बात? अच्छा अच्छा, एक कोई कंडीशन एक और हो सकती है, तीसरी कंडीशन हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर हो जाए? तो क्या होगा? क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू से क्यू कैंसिल, अरे भाई साहब, v बराबर क्या आ गया? E बाई बी। मतलब वेलोसिटी किसके बराबर हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के बराबर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब ये चार्ज किधर की ओर जाएगा? सीधे चला जाएगा ये चार्ज। ये चार्ज स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा? स्ट्रेट लाइन। बोलो समझ में आया है नहीं? इस वाले केस में डाउनवर्ड पैराबोलिक मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा? डाउनवर्ड पैराबोलिक। इसमें कैसा मोशन करेगा? अपवर्ड पैराबोलिक। इसमें कैसा मोशन करेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ मोशन करेगा। बोलो बात समझ में आई? अगर एफ ई एफ एम के बराबर होगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल, ये जो चार्ज है सीधे सीधे चला जाएगा, कहीं पे भी ना ना इधर जाएगा ना उधर, सीधे निकल जाएगा। अब सोचो, यहां पे हम एक कुछ डिब्बा रख दें और यहां से न्यूमरस चार्ज, न्यूमरस मतलब बहुत सारे चार्ज हम फेंकें कुछ भी वेलोसिटी से, तो सबकी वेलोसिटी अलग अलग रहेगी। तो कुछ चार्ज इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ चार्ज ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे, और कुछ चार्ज सीधे सीधे जाके इस डिब्बे में हमको मिल जाएंगे। मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? है ना? तो हम मान लेते हैं जो चार्ज की वेलोसिटी सीधे जा रहे हैं, उस चार्ज की वेलोसिटी अगर हम ये निकाल लें, वेलोसिटी अगर हम पता कर लें, तो कोई भी चार्ज इधर और उधर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जितने चार्ज हम यहां से छोड़ेंगे वो सारे चार्ज यहां पे आके इकट्ठा हो जाएंगे। तो वो चार्ज कैसे हम लोग पता, वेलोसिटी कैसे पता करें कि किस वेलोसिटी से चार्ज को फेंकना है? ओ जलालुद्दीन, कैसे पता करें कि चार्ज को किस वेलोसिटी से फेंकना है? एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी रेशियो हो, जो भी वैल्यू हो, उसकी वैल्यू को मैग्नेटिक फील्ड के बराबर कर दो, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। और उसकी वजह से हमें क्या पता चल जाएगी? वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। तो इस वेलोसिटी को क्या बोलोगे? वेलोसिटी, इस फॉर्मूले को क्या बोलोगे? वेलोसिटी सिलेक्टर। ये फॉर्मूला हमें क्या सिलेक्ट करके देता है? वेलोसिटी। कि इस वेलोसिटी से अगर चार्ज को फेंकोगे तो चार्ज ना ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा ना चार्ज नीचे, चार्ज सीधे चला जाएगा। किधर चला जाएगा? सीधे स्ट्रेट लाइन में। किधर जाएगा बेटा? चार्ज किधर जाएगा? स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ पे जाएगा। तो अगर आपको भी पता करना है कि हम न्यूमरस चार्ज, जो भी चार्ज हम फेंक रहे हैं, उसको किस वेलोसिटी से फेंकें, उस वेलोसिटी को अगर सिलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा? इन दोनों का रेशियो निकालना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऐसा सेट करना कि इन दोनों का रेशियो बराबर आ जाए। इन दोनों का रेशियो ऐसी फिक्स है बराबर, जैसे ऊपर भी 1 आ जाए नीचे भी 1 आ जाए, तो वो वेलोसिटी निकल आएगी। है ना? वेलोसिटी क्या होगी? जैसे मान लो यहाँ की वेलोसिटी x है, यहाँ की वेलोसिटी, जैसे मैंने कुछ चार्ज, अब ध्यान सुनना, ये चार्ज है, मैंने चार्ज को फेंका, अब इस चार्ज की वेलोसिटी 10 है। क्या है इस चार्ज की वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकेंड। न्यूमरस चार्ज की वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहां मैंने 10 मीटर पर सेकेंड यानी x की वैल्यू रखा। अब उस x की वैल्यू लाने के लिए
हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करेंगे। तो एक को एडजस्ट कर लो, एक को वही रहने दो। अब हमें इधर 10 लाना है। अब हमने 10 फिक्स कर लिया इसकी वेलोसिटी। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है 100, तो मैग्नेटिक फील्ड कितने पे एडजस्ट कर दो? 10 पे। मैग्नेटिक फील्ड कितने पे एडजस्ट कर दो? 10 पे। तो 0 0 कैंसिल, तो 10:1, 10:1 निकल आया कि नहीं? तो इसकी वेलोसिटी 10 मिल गई, x मिल गई कि नहीं? तो इन दोनों का रेशियो तुम फिक्स कर लो और किसकी वैल्यू निकाल लो? x की वैल्यू। तो वही x क्या होगी? वेलोसिटी। वही वेलोसिटी पे अगर फेंकोगे तो ये जितने भी चार्ज इधर से फेंकोगे वो सारे चार्ज आपको यहां पे इकट्ठा होके मिल जाएंगे। कोई भी चार्ज ऊपर और नीचे डिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसीलिए इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? बोलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इतनी बातें कितने बच्चों को क्लियर हो गई हैं? अगर हो गई हैं तो इतना नोट कर लीजिए, आगे हम लोग कल मिलेंगे।